स्वर्ग नगरी जम्मू से हुई शुरुआत। अब देश भर में विराजेंगे तिरुपति बालाजी। भारत के हर हिस्से में दिखेगी वेंकटेश्वर की दुनिया। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। शक्ति और भक्ति, भक्त और भगवान के रिश्ते को मजबूत बनाए रखने में मददगार साबित हुई है। जो कि देखिए भक्त की भक्ति और भगवान की शक्ति ही मंदिर की आधारशिला रखती है। इस कारण भक्तों का देखिए मंदिर जाने का सिलसिला काफी पुराना है, जो कभी नहीं थमा। अब तो देखिए मंदिरों के इस देश में यानी कि भारत के कण कण में तिरुपति बालाजी विराजेंगे। अब तक भगवान वेंकटेश्वर के पावन दर्शनों के लिए लोगों को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जाना पड़ता था, लेकिन अब तिरुपति में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर अपने भक्तों को जम्मू में दर्शन देगी। जी हाँ, जम्मू से शुरुआत होगी, जिसके बाद देश भर में तिरुपति बालाजी की अलौकिक दुनिया दिखेगी। चित्तूर जिले के तिरुमला पर्वत पर विराजमान तिरुपति बालाजी का मंदिर, जिसकी प्रसिद्धि चहुं दिशाओं में है, चमत्कारी और रहस्यमय है। हर साल देखिए लाखों की तादाद में भक्त यहाँ अपने आराध्य के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरुमला में निवास करने वाले तिरुपति बालाजी के दर्शन अब स्वर्ग नगरी जम्मू में भी होंगे। बहुत जल्द पूरे देश में तिरुपति बालाजी विराजेंगे। असल में तिरुमला तिरुपति देवस्थान बोर्ड की तरफ से देश के हर हिस्से में प्रत्येक राज्य में भगवान तिरुपति को स्थापित किया जा रहा है, और जिसकी शुरुआत जम्मू से हो चुकी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मंजीन गांव में तिरुपति बालाजी का भव्य मंदिर बन रहा है, और जो कि देखिए मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण पर है। इसलिए अगले महीने यानी कि 8 जून को विधिवत पूजा के बाद भक्तों के लिए यह मंदिर पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। 2 चरणों में बन रहे इस मंदिर की लागत फिलहाल 33 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल इस मंदिर निर्माण में किया जा रहा है। बोर्ड ने देखिए ये जो भूमि है 40 साल की लीज पर ली है, और इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाइए कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु यही महसूस करेगा कि वो तिरुपति में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर के भव्य मंदिर के दर्शन कर रहा है। देश भर में भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिरों को स्थापित करने के पीछे की वजह आस्था के साथ साथ आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर विकसित भी करना है, और इसको लेकर टीटीडी बोर्ड के चेयरमैन वाईवी सुब्बा रेड्डी का ये कहना है, भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर हर राज्य में स्थापित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के तिरुपति मंदिर में भी उसी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होगी जैसे तिरुपति में की जाती है। जम्मू कश्मीर के बाद भगवान वेंकटेश्वर का भव्य दरबार हैदराबाद, दिल्ली, कन्याकुमारी, चेन्नई, भुवनेश्वर, मुंबई, रायपुर और अहमदाबाद में भी सजेगा, जहां इसी तरह तिरुपति बालाजी के मंदिरों का भव्य निर्माण किया जाएगा। सौभाग्य की एक बात ये कि भगवान विष्णु को समर्पित प्रभु वेंकटेश्वर के दर्शन अब देश भर के यानी कि देश के हर हिस्से में होंगे। देश का कोना कोना तिरुपति बालाजी की अलौकिक दुनिया का गवाह होगा, यानी पूरे देश पर तिरुपति बालाजी विराजेंगे। जैसे अपनी पत्नी पद्मावती संग तिरुमाला में निवास करते हैं। तिरुमाला में स्थापित तिरुपति बालाजी का धाम जितना चमत्कारी है, यहाँ स्थापित उनकी भव्य प्रतिमा उतनी ही रहस्यमय है। यहाँ तिरुपति के चमत्कारों के आगे देखिए आज भी वैज्ञानिक नतमस्तक होते हैं। भगवान तिरुपति बालाजी की इस दैवीय दुनिया से जुड़ी वो कौन कौन सी बातें हैं जिसके चलते उनका ये निवास स्थान दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आइए एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, ये कभी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता यह है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त यही बताता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि आज भी सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। इस दिए में ना ही कभी तेल डाला जाता है, ना ही कभी इसमें घी डाला जाता है। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का एक पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिकों का ये मत है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता तो कुछ समय बाद वो पत्थर चटक जाता, लेकिन ताजुब की बात ये कि भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं है इस कपूर का। यहाँ माँ की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवा कर चंदन का लेप लगाया जाता है।
जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो प्रतिमा के हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि अपने आप उभर आती है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा को एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर ये पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता ये है बालाजी को गर्मी लगती है और उनके शरीर पर पसीने की कई बार बूंदें भी देखी गई हैं और उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। तिरुमला में स्थित तिरुपति बालाजी का ये धाम सदियों पुराना है। भले ही देखें मंदिर का निर्माण कार्य कई बार समय समय पर हुआ है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में स्थापित तिरुपति बालाजी की यही प्रतिमा, इस प्रतिमा का इतिहास कोई नहीं जानता। ये एक तरह से स्वयंभू प्रतिमा है जिसका राज आज भी राज बना हुआ है। जो यहाँ आता है उसे प्रतिमा में प्रभु बालाजी के साक्षात दर्शन होते हैं और यहाँ आने वाला हर शख्स खाली हाथ कभी नहीं लौटा है।